प्रशांत किशोर जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में हुए अनियमितताओं को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव से शुरू करेंगे हस्ताक्षर अभियान। इसकी सूचना दरभंगा इकाई के जिला अध्यक्ष ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। पत्रकार बंधु को जन स्वराज परिवार दरभंगा की ओर से इस प्रेस वार्ता में शामिल होने के लिए हार्दिक अभिनंदन। मान्यवर, जैसा कि आपको जानकारी है कि प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में पूरे बिहार में जन स्वराज अभियान दिन दूना रात चौगुना के आधार पर बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ा। इनका विभिन्न कार्यक्रम, मुझे लग रहा है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो कि बिहार में कोई ना कोई कार्यक्रम नहीं होता हो। उसी के क्रम में अभी बिहार बदलाव यात्रा चल रही है। कहीं कहीं जन स्वराज उद्घोष कार्यक्रम भी नहीं हो पाया है, तो बिहार बदलाव यात्रा भी चल रही है और जन स्वराज उद्घोष कार्यक्रम भी चल रही है। उसी के क्रम में पहली बार बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र कल्याण बिघा, जो बहुत ही गृह क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, उसी क्षेत्र से जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा बिहार बदलाव यात्रा के अंतर्गत 3 जो आवश्यक बिंदु है, जिस पर पूरे बिहार में एक धरना कार्यक्रम अभिलंब होने जा रहा है, उसमें अभी आप फिलहाल आप देखे होंगे कि जाति गणना पर भूचाल मचा हुआ है। लेकिन मैं धन्य मानता हूँ उस बिहार के बेटे प्रशांत किशोर जी को, जिन्होंने जाति गणना में हुई अनियमितता को उजागर करने का काम किए और उसी जातिगत जनगणना के अंतर्गत जो अनियमितता हुआ है, लोग हल्ला करते हैं सिर्फ जाति गणना से हमारा बिहार का कायाकल्प नहीं होने वाला होगा। उसमें जो खामियां है, उससे क्या फायदा है, उसको जब तक हम धरातल पर मानस में, आम मानस में नहीं उसकी उपयोगिता पर चर्चा करेंगे, तब तक उस गणना का कोई महत्व होगा। उसी में हुई अनियमितता एवं इस सर्वे के नाम पर जो लूट खसोट मचा हुआ है, लोग अपने कार्यक्रम को छोड़ करके दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब जो प्राइवेट नौकरी में हुआ करते थे, वो सब छोड़ करके अपने घर पर बैठे हुए हैं और वह कोप भाजन का शिकार उस पदाधिकारी का हो रहा है। उसमें अनियमितता को दूर करने के लिए जन स्वराज पार्टी के द्वारा माननीय प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में 1 करोड़ हस्ताक्षर की अभियान की शुरुआत 11 मई 2025 से नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र कल्याण बिघा से शुरू होने जा रहा है। नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र को आखिर क्यों चुना गया? इसलिए चूंकि बिहार की बदहाल व्यवस्था जब तक उनकी सत्ता पलट नहीं होगी, वो मोह माया कुर्सी का जब तक नहीं समाप्त होगा, तब तक लोगों को लोभ लोलुपता दे करके जो है काम करने का काम करते हैं। आप देखे होंगे कि पहला जन स्वराज पार्टी है जिसमें आम आवाम में जा करके शक्ति संवाद कर रहे थे विगत 4 महीना से, और उसका अनुकरण अब नीतीश कुमार ने सरकारी तंत्र को उपयोग करके महिला संवाद कर रहा है और एक महिला संवाद पर लाखों लाख रुपया बहाया जाता है। सर, ये तो निश्चित रूप में हमारे इस बिहार के कोष को खोखला करने का नीति है। 2025 के मिशन को खरीदने के बल पर वो सत्ता में आना चाहते हैं। विरोधी का कहना है कि बिहार बदलाव रैली फ्लॉप होने के बाद बिहार बदलाव यात्रा चल रहा है, इससे ज्यादातर बिहार के जनता पे कोई असर नहीं होने वाला है। किसने कहा कि यह रैली फ्लॉप हुआ? यदि वो कह दे बिहार के आला पदाधिकारी जो कि 24 घंटा जिस दिन रैली था उस दिन यदि अगर पटना जाम नहीं हुआ, तब हम समझेंगे कि फ्लॉप हुआ। आखिर आदमी नहीं था, उन्होंने पूरे तंत्र को लगाया जो रैली समाप्त होने के बाद जो जाम हट जाए। अगर संख्या नहीं रहता तो पूरा पटना सुबह 5 बजे तक कैसे जाम रहता? विरोधी तो कहेंगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अगर जिस रूप में जन स्वराज काम कर रही है उसमें सारे पार्टी का क्लीन स्वीप हो जाएगा। क्या जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं क्या? सर, जा ही नहीं रहे हैं। हम आप 24 घंटा को दिन रात को देख रहे हैं, और वैसे शख्स है जो कल के डेट में वास्तव में गांधी का रूप आ सकता है। 20 घंटा वर्क करते हैं और वह आम आवाम के लिए। और उसी का क्रम में आज से दरभंगा में भी 18 प्रखंड में कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है।
आज से 3 प्रखंड में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और पूरे बिहार में चल रहा, और 10 तारीख तक हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न होगा। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि आपको 14 तारीख को हमारे प्रशांत किशोर जी पुनः दरभंगा में आ रहे हैं और वह मिलने के लिए आ रहे हैं। आप लोग आइए, लगेगा कि वास्तव में यदि एक प्रखंड के एक विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज के लिए लोग इतने उतावले हैं तो बिहार में क्या होगा। मिथिलांचल में कहाँ प्रोग्राम? मिथिलांचल में जो अभी का जो शेड्यूल बना हुआ प्रशांत किशोर जी का, वह 14 मई को मनीगाछी प्रखंड में बेलोर स्टेडियम में आएंगे। वैसे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले हम आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आदर करते हैं और स्वागत करते हैं। जहाँ तक जाति जनगणना या बदलाव रैली का सवाल है, प्रशांत जी के बदलाव रैली का, जो कि नीतीश जी के गांव से हम लोग शुरू कर रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान भी वहीं से शुरू कर रहे हैं। नीतीश जी के गांव से शुरू करने का मेन मुद्दा और मकसद ये है कि जैसे कि लालू जी के समय में हम लोग बोलते थे कि अपराधियों का जंगल राज है, वैसे विगत 5 साल में अभी अधिकारी जो हैं, बिहार के अधिकारी हैं, उनका जंगल राज है। हर जगह आप देखते हैं, पूरा सभी लोग हैं, गांव-गांव के लोग त्रस्त हैं। ये जो सर्वे हो रहा है, पैसा देते देते दाखिल खारिज के लिए, नाम बदलने के लिए, गलत चीज़ को ठीक करने के लिए, म्यूटेशन के लिए, हर चीज़ में पैसा देना पड़ता है। यहाँ तक कि हम लोग भी जहाँ जाते हैं, कोई काम बिना पैसा का नहीं हो सकता है। हम लोग भी यही समझते हैं कि अब ये बिहार में ऐसा हो गया है कि कोई लड़ाई नहीं हो सकता है। लेकिन प्रशांत जी ने बिहार को एक नया दिशा दिया है, एक नया ऊर्जा दिया है और सब लोगों को बोला है कि नहीं, हम इसके विरुद्ध लड़ सकते हैं और ये जो अधिकारियों का जंगल राज है उसको हम लोग तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये चरम पर पहुँच गया है और सब लोग बहुत परेशान हो गए हैं। और इसके अलावा हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ये जो जातीय जनगणना है, ये कुछ भी नहीं है, एक वोट की राजनीति है। आज से 2 साल पहले जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, उसमें जो मुद्दा है, क्योंकि देखिए हम तो डॉक्टर हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि आप बीमारी का डायग्नोसिस कीजिए, एक मुद्दा हुआ, और फिर उसका इलाज कीजिए। केवल आप डायग्नोसिस करके अगर छोड़ देते हैं, इलाज नहीं करते हैं, तो बेकार है। तो ये जातीय जनगणना जो 2 साल बिहार में हुआ है, वो केवल डायग्नोसिस किया हुआ है। जैसे उस समय बोला गया था कि जो गरीबी रेखा के नीचे आदमी हैं उनको 2 लाख रुपये दिया जाएगा। बिहार में उस जनगणना के आधार पर करीब 94 लाख ऐसे गरीब लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन अभी 2 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, जो दलित और महादलित है, उसमें अभी तक मुश्किल से 5% लोग ऐसे हैं जो कि 12वीं पास कर पाते हैं, और उसके लिए भी कुछ नहीं किया गया। मुसलमान भी अभी सबसे अशिक्षित वर्ग में आता है, उसके लिए भी कुछ नहीं किया गया। और दूसरा एक सबसे बड़ा बात है, ये बताते हैं, जो 2 साल पहले जातीय जनगणना हुआ है, एकदम फार्स है। हम जो जनगणना करते थे, उन अधिकारियों से हम बात करते थे, वो बोलते थे कि सर हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। उसमें था 6-7 क्राइटेरिया था, जिसके नीचे से कि उनको गरीबी रेखा के नीचे ले जाना था। जैसे आपके पास 4 चक्का वाहन नहीं होना चाहिए, 2 चक्का नहीं होना चाहिए, पक्का का मकान नहीं होना चाहिए। लेकिन सारे लोगों ने पैसा देकर और ज़बरदस्ती, कुछ तो मारपीट के अधिकारियों से लिखवाया, ज़बरदस्ती सब गरीबी रेखा के नीचे आ गए। और आज हम क्या देखते हैं, डॉक्टरी में क्या देखते हैं, जो आयुष्मान के पेशेंट लोग हैं, जहाँ आयुष्मान होता है, वहाँ जो पेशेंट आते हैं, आप देख के अचंभित रह जाइएगा। इतना मोटा सोना का चेन पहने हुए हैं, गाड़ी से हैं, मोटरसाइकिल से हैं, और वो आयुष्मान गरीबी कार्ड लेके आए हुए हैं कि हमको मुफ्त में इलाज चाहिए। और जो एक्चुअल में गरीब आदमी है, जो हम लोग मोहल्ला का देखते हैं, बेचारा परेशान है, उसको आयुष्मान कार्ड नहीं है। तो क्या हुआ, ये जनगणना भी फार्स है। जो हुआ जातीय जनगणना हुआ और जो बिहार का हुआ, उसको अगर आप प्रशांत जी बोलते हैं तो उसको डिजिटल कंफर्मेशन होना चाहिए। मतलब डिजिटली सबको मालूम है किसके पास गाड़ी है, किसके सबका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, किसके पास मोटरसाइकिल है, किसके पास ज़मीन है, किसके पास मकान है। अगर कंफर्मेशन हो कि उसको जिसका गलत है उसको ख़त्म किया जाए और जो सही है उसको रखा जाए, तो कम से कम गरीबी, जो असल गरीब आदमी है, जिनको कि आयुष्मान मिलना चाहिए और गरीबी का हर चीज़ मिलना चाहिए, उनको तो मिलेगा। अब ऐसा हो गया है कि एक गांव में जाइएगा 80% आदमी को आयुष्मान मिला हुआ है, जबकि मुश्किल से 5 से 10% आदमी गरीबी रेखा के नीचे है, उनको मिलना चाहिए। तो ये तो एकदम फार्स है। ये तो हर पार्टी, बीजेपी हो या जदयू हो या राजद हो, सब वोट बैंक की जाति के नाम से
हमको वोट चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे सब लोग समझ गए हैं कि जाति के नाम पर हमको ठगा जा रहा है और हम जाति के नाम से वोट नहीं देंगे, हम विकास के नाम से वोट देंगे। और इसीलिए प्रशांत जी का ये नारा है कि इस बार का वोट कम से कम बच्चे के शिक्षा के नाम पर दीजिए, विकास के नाम पर दीजिए, जाति के नाम पर मत दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसको लेकर फोकस करिए सर। क्या कुछ कार्यक्रम है जन स्वराज के? आपको डिटेल में बिट्टू जी और डॉक्टर बीडी शाही ने बताया ही है। 11 तारीख से हम लोगों का हस्ताक्षर अभियान चालू होने वाला है और ये 11 तारीख से स्टार्ट होगा। उसके पहले भी हम लोग जितने भी दरभंगा के प्रखंड हैं, 18 प्रखंड हैं, उसके कार्यकर्ता सम्मेलन भी कर रहे हैं। का स्वागत है, चंदन वंदन अभिनंदन है। और ये जो अभियान मेरा चल रहा है मुख्यमंत्री के अपने गृह क्षेत्र से चल रहा है। उनको विकास पुरुष कहा जाता है, सुराजी कहा जाता है। हम ये दिखाना चाहते हैं दिया दिले अंधेरा है, विकास की स्थिति क्या बनी है। उसी के क्षेत्र से मेरा हस्ताक्षर अभियान चलेगा ताकि लोगों को पता चलेगा जो बाहर कौन थे, घर में भी ये विकास नहीं कर पाया, उनका क्षेत्र कहेगा कहाँ तू जाएगा, जो चौक कथा पर तो फूक क्या है, तुम घर को नहीं बचाया, बिहार को तो क्या बचाएगा। तो हमारा जो ये जनगणना है, पहली बार जनगणना नहीं होती थी। कब हुआ? जब अंग्रेज के टाइम में 1871 में पहली बार गणना की थी, ताकि उस समय जो 57 का आंदोलन चला था, उस समय जन स्वराज के दायरे में जो लोग आ गए थे, वो जो समस्या बन गई, हर 10 साल पर शुरू हुआ। अंतिम जनगणना 1831 में हुआ। फिर आपको गणना चल रही थी। भारत के संस्कृति में मूल्य की महत्ता है, जनसंख्या की कोई महत्ता नहीं है, लेकिन चुनाव की अवधारणा में वोट एक अहम मायने हुई है। हमारी आपकी कीमत एक वोट में रख दी गई है, इसलिए नीतीश जी ने उसको करवाया। और अभी अचानक जब भारत युद्ध की स्थिति में है पाकिस्तान से, प्रधानमंत्री अचानक उन्होंने अनाउंस कर दिया है। और उन्होंने श्रेय इसलिए लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक केस था, उसके दायरे में जब अनिवार्य हो गया, उन्होंने जस्ट लूट लिया। तो यहाँ मूल अवधारणा है व्यक्ति कैसे जगे। तो हमारा अभियान जो हस्ताक्षर चल रहा है, जनता में जो संपर्क चल रहा है, ये जागृति के लिए चल रहा है। जब तक जन जागृति नहीं होगी, लोग उपलब्धि नहीं मिलेगी। विकास की एक ही अवधारणा है, जब व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं विकास होगा, तब तक लोगों का कल्याण नहीं होगा। तो हमारा जो प्रशांत जी का अभियान है, जन जन में जागृति का है, चेतना का है, उस अवधारणा में है, जिसमें तुम्हारे विकास में समाज का विकास है और देश का विकास है। तो उसी दायरे में हम लोग का क्रियाकलाप चल रहा है। क्या नाम है सर? डॉक्टर महेंद्र लाल दास, और इस पार्टी का मिशन प्रभाग के तहत साथ दे रहा हूँ। सभी चैनल को इस कार्यक्रम में प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करती हूँ। मेरा सर यही कहना है, जो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। सरकार तो चल रही है 20 साल से सर, राजद, जदयू, भारतीय जनता पार्टी, इसका ज़रूरत क्यों पड़ी? जनता को ठगा जा रहा है सर। भूमि में आपको ठगा जा रहा है, तालाब भर के मतलब उसको बेचा जा रहा है, भूमि माफिया। आपको शिक्षा में सबसे बड़ा घोटाला है सर। टीचर को बहाली में घोटाला है। स्कूल अभी भी सभी शिक्षक नहीं जाते हैं, सभी बच्चे नहीं जाते। दूसरे जगह तो छोड़ दीजिए, शहर में आपके यहाँ पर लक्ष्मी सागर छटकी है, आप जाके एक बार सर देख लीजिए, सभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। नामांकन है, उनके नाम पर मिड डे मील लिया जा रहा है। इस सब चीज़ को देखते हुए सर हमारे प्रशांत किशोर भाई बदलाव यात्रा के द्वारा, बदलाव रैली के द्वारा इसको बदलना चाह रहे हैं। और कल्याण विकास से क्यों सर वो डरे हुए हैं, उनको सरकार को शर्म आनी चाहिए सर। उन्हीं के गृह जिला से हमारे प्रशांत किशोर जी शुरुआत कर रहे हैं, यात्रा शुरू कर रहे हैं। क्यों? कि अपना घर में वो पूरा काम नहीं किया। और दूसरे राज्य का तो छोड़ दीजिए, दूसरे जिला का तो छोड़ दीजिए। और शक्ति, महिला शक्ति का जो यात्रा निकला अभी सर, हम लोग कर लिए हैं, जन स्वराज पार्टी कर लिए हैं सर। तब जदयू की तरफ से सर अभी गाड़ी देखते हैं, घूम रही है, लाखों ये नहीं किया जाए। महिला शक्ति संवाद सर नहीं किया जा रहा है, उसमें घोटाला किया जा रहा है सर, पैसा ठगा जा रहा है। इसलिए जन स्वराज हमारी कर तब पीछे से 6 महीना का पार्टी का देखा, 20 साल की पार्टी कर रही है सर। यही मेरा मानना है। जनता भी सर समझ रही है। और सर जो बोले हैं सर, स्वास्थ्य में, भूमि में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, ये 3 में बहुत बड़ा घोटाला है सर। आयुष्मान वाला जो है सर, जो अच्छे परिवार के हैं उनके कार्ड पास पैसा लेके कार्ड बनाया जा रहा है। जो गरीब है सर, वो सड़क पर भौंक रहे हैं सर, उनको इलाज नहीं मिल रहा है सर सरकार की तरफ से। और सरकार का जो आदमी फ़ायदा ले रहा है, लूट रहे हैं सर।
रजिस्ट्रेशन अभी सर हम 25,000 रुपया दिए हैं सर दलाल को, जो मेरा ज़मीन को जोड़ा जाए सर। हम अपना प्रूफ के साथ दे रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इंदिरा कुमारी हुआ, राज्य कार्यकारिणी के मैं मेंबर हूँ। धन्यवाद।